वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो पॉलिनोमियल का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक था, इससे पहले की जो वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे उसकी लिंक मिल जाएंगी, आप उसको देखेंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आना शुरू कर जाएगा। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल के वर्गीकरण की बात करते हैं कि अब पॉलिनोमियल कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है और किस बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो हमारे पास टॉपिक है, वेरिएबल बेस्ड पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या होता है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे वेरिएबल के बारे में आपको बहुत आसानी से बताया गया है। ठीक, वेरिएबल का मतलब सिंपल भाषा में हम बता दें, वेरी करने वाले जो भी आपके पास टर्म होंगी, जो वेरी करता है, जो भी आपके पास मैथमेटिकल वैल्यू यूज की जाती है जो वेरी करती है, उस पर बेस्ड पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में पता चल जाएगा कि टर्म किसे कहते हैं। जब भी मैं बताऊंगा भी तो आप फिर उसमें समझ जाएंगे। डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब पहला जो टाइप है वेरिएबल बेस्ड पॉलिनोमियल्स। देखिए, पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ाई हमारे पास क्लास 9th और क्लास 10th में होती है। इसमें कहते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, हम उसको x में भी यूज कर सकते हैं, या हम इसको y में भी यूज कर सकते हैं, या हम z में भी यूज कर सकते हैं, या हम इसको t में भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी होगा, इन तीनों में से जितने भी 4-5 हैं आपके पास, इनमें से कोई एक होगा। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 4u लिखा है, अगर हमने यहाँ पे 3x लिख दिया तो ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। अगर हम इसको कहें कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ x, y, z, t या u में किसी एक वेरिएबल में ही हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा, वो हमारे पास एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, या x होगा या y होगा। ऐसा नहीं है, जो यहां मैंने r की बात कही थी, x और y, यहां x एंड y, x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए। x भी वेरी करेगा और y भी वेरी करेगा, दोनों में वेरिएशन में फर्क हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरी करेगा x भी और वेरी करेगा y भी, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल कहते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा पढ़ाई इस पर होती है। ये कभी कभी आपके सवाल आते हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें इन सब में बहुत कम है। आगे जाके जब आप बिसाइड टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, तब आप इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, जिसमें x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और z भी होना चाहिए। आपके पास इक्वेशन ऐसी दी गई है। अच्छा, इसमें और भी आपको एक बात जाननी है, एक वर्ड आता है आपके पास होमोजेनस। तो होमोजेनस में हम ये कहते हैं कि आपके पास x y z, x स्क्वायर y z, x स्क्वायर z और x y z स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। लेकिन होमोजेनस कहा जाता है क्योंकि अगर आप इनकी पावर ऐड करें तो इनकी पावर भी 3 है, इनकी पावर भी 4 है, इनकी पावर भी 4 है और इनकी पावर भी 4 है। इसलिए इसको होमोजेनस पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे।
पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए इसको। देखिए दूसरा जो है टर्म जो है वो पॉलिनोमियल टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल पर है। तो टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल का मतलब टर्म से क्या है, आप अगर टर्म को समझे तो मैं एक बार आपको स्पीड में समझा देता हूं। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा और कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक टर्म कहलाता है। पहला है हमारे पास मोनोनोमियल। मोनो का मतलब वन होता है, वन टर्म पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपके पास दिया है, वो पॉलिनोमियल मोनोनोमियल कहलाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, टर्म एक ही होना चाहिए। ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, लेकिन टर्म एक ही है। एक्सपोनेंट बढ़ सकते हैं, एक्सपोनेंट में कोई समस्या नहीं है। बाइनोमियल, बाइन का मतलब होता है दो, तो टू टर्म पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल टू टर्म्स कंसिस्ट करते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म यहां ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, इसलिए ये बाइनोमियल कहलाते हैं। मैंने आपको फिर बताया इसमें एक्सपोनेंट का कोई फर्क नहीं है, टर्म आपके पास एक होना चाहिए। ठीक, आपको ये मैंने कह दिया -3, तो भी ये बाइनोमियल ही है, टर्म इसमें दो ही हैं, दो टर्म बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब तीन, तो ऐसा पॉलिनोमियल जो कंसिस्ट करता हो तीन टर्म को। एक टर्म, ये भी आपके पास टर्म है, ये भी आपके पास टर्म है, और ये भी आपके पास टर्म है। ये तीसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये पहला। तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। या आप इसको एक एक करके कर सकते हैं, तो एक एक तीन हुआ, या आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म है। ऐसा ही यहां पर है, एक टर्म यहां, दूसरा और तीसरा। क्वाड्रिनोमियल, जिसमें चार हो, क्वाड्री का मतलब 4 होता है, चार पॉलिनोमियल हो। तो देखिए आपके पास चार पॉलिनोमियल आपको यहां दिए गए हैं। इसके बाद वाले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होंगे उनको हम नाम से कहते हैं, 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 टर्म पॉलिनोमियल, 7 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिग्री टर्म पॉलिनोमियल। पॉज एंड नोट डाउन। तीसरा हमारे पास है डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की पढ़ाई के भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पहला जो है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने नाम दिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसमें 0 डिग्री होती है। तो जिसने डिग्री के बारे में प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है वो देख ले कि जब मैं कोई टर्म लिखता हूं, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसमें जो ये एक्सपोनेंट है, ये जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट आपको इस पॉलिनोमियल में दिख रहा है, वही उसकी डिग्री होती है। तो 0 डिग्री का मतलब है कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर अगर हमने 3 लिखा है, इसका मतलब है यहां पर कोई भी जो भी वेरिएबल है उसका जो ऑर्डर है या जो डिग्री है वो 0 है, इसलिए हमने उसको 0 डिग्री कहा है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर का मतलब होता है 1 से, तो 1 डिग्री अगर कोई होल्ड करता है। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, इसमें 1 डिग्री है और जो दूसरी है वो 0 डिग्री है। सबसे बड़ी डिग्री 1 है, इसलिए हमने इसको लीनियर कहा। हम लीनियर को कांस्टेंट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4x, तो 4x क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, लेकिन कांस्टेंट आप इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। ठीक, तो आपको यहां एक बात जाननी होती है कि जो हमने अभी आपको बताया टर्म बेस्ड, तो टर्म बेस्ड में जैसे ये बाइनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल आप इसको बाइनोमियल कह सकते हैं, ये मोनोनोमियल में भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया 3x, तो 3x की पावर 1 है, ये लीनियर है, टर्म 1 है, इसलिए ये मोनोनोमियल है। तो लीनियर कन्वर्ट हो सकता है किसमें? मोनोनोमियल में। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 डिग्री से। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0, सबसे बड़ा जो डिग्री है वो 2 है,
इसलिए इसको हमने क्वाड्रेटिक कहा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में जो मीडियम पढ़ेंगे उसको कहते हैं द्विघात, इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, मोनोनोमियल में। जैसे मान लीजिए मैंने एक टर्म आपका सिर्फ ले लिया 8x की पावर या 8x स्क्वायर, तो ये जो है ये क्या है, ये आपका है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर आप टर्म बेस्ड में जाएंगे तो टर्म बेस्ड में इसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोनोमियल कह सकते हैं। और आपका ये जो एग्जांपल है ये किसको दिखाता है, ये बाइनोमियल में दिखाता है, टर्म बेस्ड के हिसाब से इसको बाइनोमियल भी हम कह सकते हैं। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब होता है 3 से, क्यूब से है, क्यूब से क्यूबिक बना, क्यूब का मतलब है LBH, तो 3 फेस होते हैं, 3 टर्म होते हैं, इसलिए हमने 3 डिग्री का जो होता है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिसमें डिग्री 3 हो, सबसे बड़ी डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, इसलिए हमने इसको क्यूबिक कहा। अब मैंने जैसे कहा 7x क्यूब, तो ये है तो क्यूबिक, लेकिन ये मोनोनोमियल हो सकता है। मैंने आगे जोड़ दिया 5, ये बाइनोमियल हो सकता है फिर भी ये क्यूबिक ही। तो क्यूबिक कन्वर्ट हो सकता है मोनोनोमियल में, पॉलिनोमियल में, सॉरी मोनोनोमियल और बाइनोमियल में, क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो सकता है बाइनोमियल और मोनोनोमियल में, लीनियर कन्वर्ट हो सकता है मोनोनोमियल में। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है 4 डिग्री, जिसकी डिग्री सबसे बड़ा, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो, और कौन सी डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, 4। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए जो सबसे बड़ी डिग्री 4 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, इसलिए इसको हमने बाई क्वाड्रेटिक कहा। इसके आगे की जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल बेस्ड हैं हम उसको यही कहते हैं कि 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था पॉलिनोमियल की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप अभी लीनियर का वर्ड आप इक्वेशन में पढ़ेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग उस पर इस पॉलिनोमियल की ही बात करके आगे इक्वेशन की बात कर पाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन भी आप पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल आपको जानना जरूरी था, क्लासिफिकेशन आपको जानना जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैल्यू और जीरोस, रूट्स की बात करेंगे, क्या होते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएगा। नोट एंड